हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज व्हिच कैन शो जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो यहाँ पे हमारे पास चार कंपाउंड गिवन है। हमको बोला गया कि कौन सा कंपाउंड आपका जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों आइसोमरिज्म ही शो करेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आइसोमरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो ए वाला स्पीसीज है, इसको आप रिमेंबर रिंग में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि मिथाइल मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको हम सीस बोलते हैं क्योंकि दोनों मिथाइल सेम साइड में है। और अगर आपका ओरिएंटेशन ऐसा हो गया, मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन, तो ये आपका होगा ट्रांस। तो ये आपका क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो गया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे सही से, दूसरा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक मिथाइल है। तो ये दो जो कार्बन सेंटर है, ये वाला, यहाँ पे देखिए आपका इस पोर्शन में आपका दो हाइड्रोजन है बस। सो इस कार्बन का ये sp3 कार्बन है और इसके चार अटैचमेंट जो वो डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है। यहाँ पे आपका CH मिलेगा, यहाँ पे आपको CH2 मिलेगा, तो ये आपका कायरल हो गया। सिमिलरली ये कार्बन भी आपका कायरल होगा। इसका मतलब क्या, अगर कायरल सेंटर है, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये आपका कायरल सेंटर है, तो ये क्या करेगा, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, ए कैन शो बोथ ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अभी बाकी जो हमको आंसर मिल गया, क्योंकि एक हमको वही बोला है कौन सा जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दोनों शो करेगा, ए शो करेगा। बाकी केस में क्यों नहीं होगा, तो अगर आप बी में देखेंगे तो बी में ये आपका हो गया डबल बॉन्ड, डी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका दोनों डबल बॉन्ड के साथ ये जो दो एटम्स है, ये दो एटम्स सेम एटम्स अटैच्ड है। सो इसके केस में आपको क्या, इसके केस में आपको जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं मिलेगा। नो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और बाकी जो ग्रुप्स है, यहाँ पे आपका CH3 है, इसमें आप एक्स्ट्रा क्या क्या, यहाँ पे आपका दोनों CH2 है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। तो अगर आप ये वाला कार्बन को देखेंगे तो ये sp3 हाइब्रिड कार्बन जो है, ये आपका कायरल सेंटर हो गया, ये आपका कायरल सेंटर हो गया। तो इसका मतलब क्या, ये जो स्पीसीज है, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो बी में सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मिलेगा, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं मिलेगा। सी में देखिए, सी में हमारे पास एक एल्किन है, सी में हमारे पास एक एल्किन है। और यहाँ पे आप देखिए कोई भी आपके पास एच एच CH3 CH3, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी कायरल सेंटर अगर आप देखेंगे तो कायरल सेंटर नहीं है। ये वाला अगर आपको लग रहा है तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, देखिए ये तो CH3 है, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। ये डबल बॉन्ड में तो आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का जो डबल बॉन्ड है, इस sp3 में ही आपका आता है, डबल बॉन्ड में आपका नहीं आएगा। तो ये वाला अगर आपको sp3 कार्बन कायरल लग रहा है, तो अगर इसको आप अच्छे से देखेंगे तो इसके साथ आपका दो CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। तो इसके केस में आपको क्या मिलेगा, ओनली जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और लास्ट में जो ऑप्शन हमारे पास है, दैट इज CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3
Cl ये वाला कार्बन में आपका क्या है, ये वाला कार्बन आपका 4 डिफरेंस ग्रुप अटैच्ड है। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक CH3 मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप। तो ये वाला कार्बन को हम बोल सकते हैं, ये आपका स्टार मतलब ये आपका कायरल कार्बन है। तो ये वाला कार्बन जो है, ये आपका कायरल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। सो इसमें आपको सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही देखने को मिलेगा। तो बी में आपको सिर्फ ऑप्टिकल मिलेगा, सी में आपका सिर्फ जियोमेट्रिकल और डी में आपका ऑप्टिकल, सिर्फ ऑप्टिकल। और हमने क्या देखा, ए में आपका ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल दोनों मिलेगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।